हरे कृष्णा। वी वेलकम एवरीबडी टू दिस वीकली प्रोग्राम। हिंदी चलता है ना आपको? ठीक है। सभी भक्तों का स्वागत है एक साप्ताहिक सत्संग क्लास में। आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, पीछे अगर बहुत लोग हैं तो आगे आ जाइए, और नहीं तो कुर्सी पे जो बैठना चाहते हैं अभी कुर्सी पे बैठ जाइए। तो हम लोग नीचे ब्लू वाली इंग्लिश है। सो अभी तक हम लोगों ने श्लोक दूसरा अध्याय श्लोक 15 तक, ठीक है, 15 तक कवर किया है। टुडे विल टेक अप 16। वी हैव डन अप टू 2.15। नाउ विल टेक अप 2.16। उनको खोल के दीजिए प्रभु। सभी लोगों ने खोल लिया है? जो पहली बार है उनको हेल्प कीजिए। 2.16 ये जो है ना सेकेंड अध्याय पे आना चाहिए आपको। हाँ, अध्याय 3 अध्याय 2 में 16वां श्लोक। ओके, सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16। मेरे पीछे बोलिए। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वस्। हाँ, त्वन त्वनयोस्त्वत्वद्वर्षिभिः नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वस् अनयो तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वदर्शिभिः अनयो तत्त्वदर्शिभिः नासतो अधिविद्यद्भावो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते सतः अपि दृष्टो न उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोर्त्वत्तदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्त्वत्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो
भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्यो अन्तस्य उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् अन्वसुत्वदर्शिभिः त्वनयोस्त्वत्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्योऽन्यस् अन्यो तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्वस् त्वनयोर्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्वस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः What word meaning? न नहीं असत असत का विद्यते है भाव चिरस्थायित्व न कभी नहीं अभाव परिवर्तनशील गुण विद्यते है सत शाश्वत का उभयो दोनों का अपि ही दृष्ट देखा गया अंत निष्कर्ष तू निस्संदेह अनयो इनके तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। अनुवाद तात्पर्य भाई इसी वक्त वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। पढ़ो पढ़ो। तब्दील होने वाले अच्छा अलग रहेगा थोड़ा। शरीर का कोई तब्दील होने वाले जिस्म में पायदारी नहीं है, यानी कि चेंजेस नहीं। हाँ ना, कोई बात नहीं। मौजूदा तिब्बी साइंस भी तस्लीम करती है कि खलीकों के अमल और रद्द-ए-अमल से जिस्म हर लम्हा बदल रहा है। इस तरह जिस्म में नशोनुमा और बुढ़ापे के असरात बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन तन और मन की तब्दीलियों के बावजूद भी आत्मा वही रहती है जो थी। यही मादा और आत्मा का फर्क है। अपनी फितरत के लिहाज से जिस्म हमेशा बदलता रहता है और आत्मा फितरतन अब्दी है, यानी नॉन चेंजेबल है। सच के जानने वाले चाहे वो भगवान के रूप को माने या ना माने, इस नतीजे को कबूल करते हैं। विष्णु पुराण 2:12.38 में बयान किया गया है कि भगवान विष्णु और उनके धाम
अपनी रूहानी नूर की बदौलत चमकते हैं। ज्योत्यम शी विष्णु बहो नहीं विष्णुआ। सत्य और असत अल्फाज सिर्फ आत्मा और मादा से ताल्लुक रखते हैं। सच के तमाम जानने वालों का यही बयान है। जहालत में भटकने वाले जानदारों के लिए यहाँ से श्री कृष्ण की मुफीद हिदायत शुरू होती है। जहालत दूर करने के लिए परस्तार और काबिल प्रतिष्ठ के दरमियान अवधि रिश्ता फिर से कायम करना होता है और फिर जुज़वी जानदारों और परम पुरुष भगवान के फर्क को समझना होता है। कोई भी शख्स खुद का मुताला करने से परमेश्वर की फितरत को समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा का फर्क जुजू और कामिल के रूप में है। वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम में भी परमेश्वर को तमाम ज़हूर का आगाज समझा गया है। ऐसे ज़हूर का तजर्बे आला और अदनी फितरत मंजिलों में होता है। 7वें अध्याय में भी कहा गया है कि जानदार आला फितरत यानी प्रकृति से ताल्लुक रखता है। अगर ताकत और ताकतवर के दरमियान कोई फर्क नहीं, ताकतवर अजीम तरीन को माना गया है। ताकत यानी कुदरत को मादत तस्लीम किया गया है। इसलिए नौकर या शागिर्द उस्ताद या मालिक के मातहत होते हैं। वैसे जानदार हमेशा ही मालिक के मातहत रहते हैं। ऐसे वाजे इल्म जालत के जेर असर समझना नामुमकिन है। लिहाजा जालत को दूर करने के लिए भगवान हमेशा के लिए तमाम जानदारों की रोशन चाली के लिए श्रीमद् भगवद गीता की तालीम देते रहते हैं। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बाहर का एसी भी चालू है क्या? हरी बोल। माता जी को बोलना पड़ेगा, सबको पता चल रहा है दाल बन रही। हरी बोल। हरे कृष्णा। सो वी वेलकम एवरीबडी वंस अगेन टू दिस वीकली सत्संग क्लास। वी हैव बीन डिस्कसिंग, अभी तक हम लोगों ने 2:15 तक हमने डिस्कस कर लिया है। सो व्हाट वाज द लास्ट रिकैप? कैन एनीबडी? Yes, what did you recollect? What do you recollect from the last class? The one that says, Hmm. the Lord disturbs by the happiness and distress, and he remains unchanged. He'll get the Amrita. Amrit Tattva, yes, he gets the liberation. Yes, Amrit Tattva. And okay, that's one point. Anything else? Anybody remembers? 6 प्रकार के जो अग्नि है Hmm. वो जो काम, yeah. वो लोग सहन नहीं कर सकते। 6 animal propensities, 6 वेग, 6 प्रकार के वेग रहते हैं जो पुरुषों में नहीं पाए जाते। मतलब पुरुषों में भी पाए जाते हैं, परंतु मतलब कि ये सहन करना चाहिए। बिकॉज 2.40 2.13 कृष्णा सेड, 2.14 में कृष्ण ने कहा यू हैव टू टॉलरेट। ओके, you have to tolerate the bodily changes. The body is going from boyhood to adult to old age, and old age to death, and upon death it changes the body. So धीर व्यक्ति has to tolerate. So tolerate व्यक्ति कर सकता है, who is the person? He is the intelligent person. Okay, and पुरुष ही tolerate कर सकता है
और जो नहीं कर सकता है उसको पुरुष नहीं बतलाया गया है. पुरुष नहीं बतलाया गया अर्थात he is more like an animal. So the 6 animal propensities we discussed: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद and मात्सर्य. Okay, so yes, that was one of the that कि पुरुष के अंदर ये 6 क्वालिटीज को सहन करने की क्वालिटी होनी चाहिए. Yes. Anything else? And 5 types of devotion. Yes. In which we have to more focus on the 5 limbs of devotional service. 5 limbs of devotional service, that is chanting, association of devotees, and reading books, that is Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, residing in a dham. Okay, dham in the sense you have to make your temple, it's your home itself like a dham by creating a temple. And then 5th one is to I have the deity worship and have some kind of prasad and all those. Haribol. So that is the 5 limbs actually which we discussed also. Apart from that, anything else you remember? Chaitanya. Yes, Chaitanya Mahaprabhu. So giving out सब कुछ सहन करना इतना आसान नहीं होता है. सब कुछ सहन करना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली बुढ़ापा, ओल्ड एज. स्पेशली इन द ओल्ड एज वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स. एंड उसको और या फिर sannyas ashram where one has to leave the family and go for the mendicant life. It's not that easy, but Chaitanya Mahaprabhu had displayed by taking sannyasa at the age of 24, right? So at the age of 24, leaving the family, the wife and mother, and going to the forest or becoming a mendicant is not that an easy task, but Chaitanya Mahaprabhu is none other than Krishna, had displayed this for us, that we also have at times when we don't have to take sannyas, of course. We can be at home only and behave like a sannyasi. That's not an issue. So we can do that also. और फिर क्या बोला था? और एक important बात भी बोले थे कि उसमें like this emotions. I spoke about emotions also, right? One have to redirect his emotions towards the spiritual path. Otherwise, this theory will just remain as theory in the book. This philosophy will just remain as a theory in the books. Like when we know who are we are not the body, we are the soul, right? That's what the teaching of Bhagavad Gita. First teaching was we are not this body. And we are who? We are the eternal souls, right? So as eternal souls, if we have to know, like if we are as eternal soul, who are we? We are part and parcel of the supreme soul. When we are part and parcel of the supreme soul, हम जब परमात्मा के वो अंश है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी सेवा में लगनी चाहिए. कौन है वो पता करना चाहिए और उनकी सेवा में लगना चाहिए. तो यही चीज, one has to change his emotions from the bodily level to the spiritual level. And if one is able to do that, then certainly he can be liberated, right? So, and how can we do that? We took an example also, right? Anybody remembers the example? Yeah, film story. Where you are engrossed in a horror movie and you think yourself also along with that scene, and somebody just gives you a touch, and then you realize, oh, I was I was feeling as if that मैं उस दुनिया में चला गया था जहां राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ था या फिर शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ था. अरे मेरे पीछे तो कुछ नहीं है, मेरे पीछे तो पब्लिक ही है, सिर्फ आजू बाजू सारी, क्योंकि थिएटर में था मैं. So you suddenly come out of that consciousness. When you are getting engrossed, you are finding yourself along with the character. And the moment somebody gives you a blink, or even after some time you just come out, oh, that was only a movie. Why was I getting frightened? Right? So you realize that and you come back. So, but ultimately you have to change your consciousness from your material level to the spiritual level, so that you can understand who the ultimate spiritual truth is, and we as a spirit soul can serve him, right? So that was the thing actually. So today we come to today's shloka, right? So till now we have learned 5 teachings of Bhagavad Gita, right? Now today the 6th one.
नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्त्वस् त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः. That is the shloka. So it's an important philosophical verse again. It's very important philosophical verse, and which goes from not merely addressing the difference between body and soul, but also highlighting the fundamental differences of the eternal spirit and the matter. The eternal spirit and the matter. So it highlights that difference also. Today's shloka. Okay? समझ में आ रहा है ना? So it addresses not only addresses the difference between body and soul, but also addresses the fundamental difference between the matter and the spirit. So नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. ये देखोगे तो ऐसा पोएटिक लगेगा, है ना? पोएटिक लगता है एकदम, है ना? नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. इंग्लिश में इट इज कॉल्ड कयास्मस. इंग्लिश में दिस पर्टिकुलर टर्म व्हेन इट इज यूज्ड इन दिस वे, जहां पे दूसरी लाइन पहली लाइन के रिवर्स हो जाती है. पहला पार्ट क्या है? ना सतो विद्यते भावो, कि ना सतो विद्यते भावो. दूसरी लाइन में वो रिवर्स हो जाती है. क्या होता है? ना भावो विद्यते सतः. तो इंग्लिश में इसको कयास्मस बोलते हैं, हिंदी में इसको विपरीतार्थक शब्दों को क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वर्ड मुझे पता नहीं है, बट vice versa. Like John F. Kennedy, what did he say? He said once, his line is very famous. What was it? ये मत पूछो कि राष्ट्र ने आपके लिए क्या किया, यह पूछो आपने राष्ट्र के लिए क्या किया. Do not ask what the nation has done for you, but ask what you have done for the nation. है ना? So exactly in first line there is the rashtra and then it is you, and then in second line it is you and then the rashtra, right? तो वैसा ही आज के ये फर्स्ट लाइन में आपको क्या मिलेगा? ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. तो पहले सतो आया है. ओके, ठीक है. अभी 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 सतो पर पढ़ रहा हूं, बिकॉज ना सतो है ना. सतो विद्यते भावो, भाव बाद में आया है. ओके, तो इमोशंस जब मैं बात किया था लास्ट टाइम तो भाव अभी आ गया. ओके, ऐसे ही मैंने नई इमोशंस को लास्ट टाइम लेके आया था. सी द भाव हैज कम नाउ. ओके, देन ना भावो विद्यते सतः. हियर भाव हैज कम बिफोर एंड सतः हैज कम लेटर. ओके, तो एग्जैक्टली ये रिवर्सल लाइन होती है. ये पोएटिकल ब्यूटी है when you have to say words in Sanskrit. This exactly sometimes ये इसको एक धातु बोलते हैं जिसके थ्रू ये मैसेज कम्युनिकेट होता है. ओके, of course Sanskrit is very like when you say, it is very simple language. The way you say, you read. There is nothing like English. We have so many silent words, like psychology. I used to always understand why this P से शुरू होता है, S से क्यों नहीं शुरू होता है ना? But there are so silent words. So in Sanskrit there is nothing like silent. As you say, you write. That's it. That's the reason you have more number of words in Sanskrit. So that Sanskrit shloka, what happens when 2-3 words are combined, it has a beauty to combine 2-3 words also. जब 2-3 words एक साथ जोड़ के भी संस्कृत में बोला जा सकता है. तो ना असतो भावो सही वर्ड होता है. न असतो भावो न अभावो विद्यते सतः. तो कयास्मस ही है, परंतु हल्का सा उसको जब प्रॉपरली मीनिंग से समझाया जाता है, व्हेन यू डू द संधि विच्छेद, ना, you call it as and you break these words into two different this thing to give out the correct meaning. The meaning, the ultimate to communicate this kind of message, sometimes words are clubbed and shown to you, and that is where people get confused. है ना? संस्कृत की ये भाषा है कि भाई 2-4 शब्द एक साथ मिला के बोला जा सकता है ना, कितने कुछ चीजें, बहुत सारे शब्द भी ऐसे भी है. संस्कृत इज इन सच लाइक when one person has written in Tamil Nadu only, I think so, कि there's if you read straight it is Ramayana, and in the reverse if you read it is Mahabharata. Same shlokas. If you read from the starting 1 to 10, 1 to 100, and similarly when you reverse it, from 100 to 1 when you come back, it is Mahabharata. So that's the beauty in Sanskrit. You can
make out sentences, or break sentences, or add up words and make it compile means छोटा सा वर्ड कर सकते हो. तो यहाँ पे संधि विच्छेद ब्रेक करके थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन मीनिंग को सही कम्युनिकेट करने के लिए वहां का स्टेटस वही का वही मेंटेन करके रखा हुआ है. तो सत असत के बारे में बात चल रही है. ओके, सत और असत के बारे में बात चल रही है. हाँ, सच्चिदानंद विग्रह कितने बार हम लोगों ने याद किया है ना, सच्चिदानंद. तो सत हैज मल्टीपल मीनिंग्स. सत हैज मल्टीपल मीनिंग्स. So multiple meanings we can say, like it is eternity. One meaning is eternity, sanatan, जिसको हम बोलते हैं. Okay, one is eternity. Second meaning is also it means existence. क्या बोलते हैं उसमें? अस्तित्व, वजूद, है ना, अस्तित्व में आना, वजूद में आना, है ना. So we can say that also. तो sat can has many meanings, among which I am giving you one or two meanings. And similarly asat is what? Asat is not eternal. Means like one is eternal, we said na, eternity. One is eternal. well, सनातन एक है और एक असनातन है. असनातन अर्थात जो आता जाता रहता है. मीन्स लाइक मीन्स जो है और नहीं है के बराबर. ठीक है, नॉन एटर्नल, नॉन एग्जिस्टेंट ऑल्सो वी कैन कॉल इट एस, है ना, जो नहीं है. तो सत एंड असत का कई ऐसा मीनिंग हो सकता है. तो द एसेंशियल पॉइंट वेयर कृष्णा इज मेकिंग हियर इज वी हैव टू ऑब्जर्व the qualities of these two natures, that is sat and asat tattvas. These are two natures. We have to observe the qualities among the sat and asat and learn the difference between these two natures. Okay, which we will do today. Okay, we will do. Okay, so we will have to learn the difference between these two sat and asat natures. आगे नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? उभयोर अपि दृष्टोन्त्वस्. उभयोर अपि, उभयोर मीन्स among these two. So among these two, sat and asat, दृष्टोन्तस. दृष्टवंतस, दृष्टांत means what? हिंदी में दृष्टांत का क्या मतलब होता है? हाँ, एग्जाम्पल. हाँ, नरेशन, एग्जाम्पल. किसी को कुछ, अब जैसे ये भगवत गीता, संजय सारा दृष्टांत युद्ध का देख कर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. तो ये नरेट कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आपने पूछा मेरे पुत्र ने क्या किया, तो आपका पुत्र ये कर रहा है. इस प्रकार नरेट कर रहे हैं. तो दृष्टांत का मतलब वो होता है. ओके, कि नरेट करना या फिर जो है सो इलस्ट्रेट करना जो चल रहा है एक्चुअली उनको. और एक और, इसी को आप संधि विच्छेद कर दो. दृष्ट अंत. दृष्टांत का हम जब ब्रेक कर देते हैं, दृष्ट अंत. दृष्ट का अंत अर्थात दृष्ट मीन्स जहां तक नजर जा रही है, दृष्टि. अंत एंड पॉइंट, जिसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके आगे कुछ नहीं है, है ना. सो अर्थात दृष्टांत का मतलब है उसके आगे कुछ नहीं, कंक्लूजन है वो. हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद में एंड में कंक्लूड करते हैं, दिस इज व्हाट इट इज, राइट. तो दृष्ट अंत का अर्थ होता है कंक्लूजन. तो कंक्लूजन, ये दृष्टांत, ये जो सत और असत का दृष्टांत अर्थात जो दृष्टि से देखकर कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष. मैंने बोला आप, हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट की बात करते आ रहे थे अभी तक, है ना. सो इट्स न्यू फॉर सम ऑफ देम, बट if you keep on listening, probably you will get it. So in the end we get results, and that results is the conclusive evidence, right? And this conclusive evidence of sat asat has been given by whom? Tattvadarshibhi. Tattvadarshibhi. Okay, the sat asat natures differences is being concluded by the Tattvadarshibhi. Tattvadarshibhi means what? One who has seen the truth, or one who has gone through that truth, right? One who has analyzed that truth. A scientist will know because he has done so many examples. So he will know this is the conclusion of my result. So Tattvadarshibhi word also we discussed when we were reading chapter 2.2, I think so. When we were discussing Bhagavan and we were defining Bhagavan, what did we discuss there? One shloka. Vadanti tat tattvavidas tattvam ajnanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Na? There we had said
You know, this tattva darshibi means like this, the knowers of the truth. Vadanti tat tattva vidas. Tattva vidas it was there. Here tattva darshibi it is there. Okay. It is the noun form, and you know the in a noun form, pronoun form. These are the forms where tattva, तत्ववत, तत्वदर्शी ये सब चीजें उसमें आती है. तो तत्वदर्शी और तत्ववत वो लोग जिन्होंने कंक्लूड किया है, देयर व्हाट डिड वी से, दैट सुप्रीम लॉर्ड कैन बी अंडरस्टूड, और द एब्सोल्यूट ट्रूथ about supreme lord, the absolute truth can be realized in 3 different stages, right? Brahman, Paramatma and Bhagwan. Brahman is nothing but the impersonal relationship. Okay, like we had given the example of sunlight. So we say God is impersonal. Okay, and we take the example of sunlight. So for sunlight there is nothing to be understood. Paramatma is the second stage, where that is realized by, we call it as localized personal vision, right? Localized, that is Paramatma sitting in your heart. In your heart there is the part and parcel of the Lord which is sitting in your heart. The localized vision, that was compared with the sun disk, right? If you are inquisitive where this light is coming outside, you will go out and see, and there is a disk in the sky which is giving this, right? So that is the second stage of realization of the absolute truth, which is Paramatma. And the third stage is Bhagavan, which is personal vision, which is full-fledged. Yes. ब्रह्म के अलावा मुझे सबसे बात समझ नहीं आई. 3 है, ठीक है, भगवान, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान. परमात्मा कौन है? परमात्मा जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, अभी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा. और जो लास्ट जो आपने पहले बताया वो क्या? ब्रह्म. ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब वो जो ब्रह्म ज्योति जो आप बोलते हो ना, ब्रह्म, ये ब्रह्मा अलग है. मैं बॉडी हूँ. हाँ हाँ, नहीं, आप ब्रह्म मतलब जो मीन्स लाइक इसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल विजन, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, नूर है. हाँ, सिर्फ नूर है. हाँ, निराकार स्वरूप. निराकार नहीं एक्चुअली बोल सकते, निराकार मीन्स गलत होता है. देखो, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार का मतलब वो नहीं है. निर्गति इति आहारा, जिससे सारे आकार निकले उसको निराकार बोलते हैं. जब किसी चीज को खंडन करना होता है तो संस्कृत में वर्ड यूज होता है अ या अन. जैसे दृश्य, अदृश्य. ओके, सो अ यूज किया जाता है, पर नी यूज नहीं किया जाता. नी का मतलब होता है यू हैव टू कम अबाउट दैट. जैसे त्रैगुण, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना भगवद गीता में आएगा. सो वी हैव टू गेट अबाउट द 3 लेवल्स. सो उन तीनों लेवल के ऊपर उठो. भगवान का रियलाइजेशन वैसे ही एक तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप से है कि भाई भगवान यहाँ पे नहीं, जहाँ पे नहीं, सब जगह है. ओके, तो नूर का. इम्पर्सनल मतलब मीन्स लाइक जो जिसका विजन नहीं है, सत्य है, भगवान है, लेकिन उनका स्वरूप नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, आकार नहीं है, फॉर्मलेस. यस, फॉर्मलेस. ओके, फॉर्मलेस. सेकंड जो है हमारा सेकंड, ही हैज अ फॉर्म, ओके, विच इज रिप्रेजेंटिंग द परमात्मा. जब बाहर जाके आप सन डिस्क को देखोगे, बिकॉज सनलाइट देयर इज नो फॉर्म, राइट? Sunlight is present everywhere. That is impersonal. Okay, formless. That formless is when you are inquisitive where that formless light is coming from. Then when you see there is a disk which is imitating this light. Okay, so that sun disk is the localized Paramatma. सन जो परमात्मा है वो हर जगह मौजूद है. हर कण में मौजूद है. हर कण में मौजूद है परमात्मा हर जगह. और जो उससे ही हलचल होता है, और वो परमात्मा जब निकल जाता है तो आत्मा भी चली जाती है उसके साथ. और जो ब्रह्म है वो भी हर जगह मौजूद है. यस, वो भी हर जगह मौजूद है. Yes. परमात्मा जगह मौजूद है. और ब्रह्म जो मेन भगवान है, हाँ, वो भी हर जगह मौजूद वो भी हर जगह, मीन्स वो सब जगह भी मौजूद हो सकता है. यस, अभी वो अपने गुरुलोक में बैठे, इसके अलावा कई लोक में लीला भी कर रहे हैं, और हमारे बीच में भी आके ये अपने अर्च विग्रह के रूप में बैठे. तो ये तीनों ही सत्य है. तीनों ही सत्य है. हाँ. तीनों ही इटर्नल है. हाँ. तीनों ही हर जगह है. यस. क्या फायदा, मतलब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आगे. नहीं, तो फिर अभी एक बताता हूँ फिर. मतलब मेरे तो हवा भी है, एयर भी है. सुनो तो सही. तत्वदर्श मीन्स लाइक उसमें क्या गया था, वदंती तत्वविदः सत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. तीनों है, परंतु उसमें ये बताया गया कि भाई अब लोकल ये जो, अब आप इफ यू गेट a chance to get into the sun glow, okay, then you will see the sun lord also sitting there. Okay, because you are not having that kind of vision, you are unable to enter the sun planet, right? Or your bodies is not suitable to enter the sun planet. If you are able to enter, you will see sun planet, he is also present there in his physical room.
सो अब आप ये चीज एग्जांपल लो, एक टेस्ट कैसे करेंगे। अब कोई अंधा है, ओके, कोई अंधा है, उसको यदि अब कोई बताया जाए कि भाई कि और या उसके साथ मैंने वो ट्रेन का एग्जांपल लिया था ना कि भाई किसी ने ट्रेन देखी नहीं थी, आज के 60-70 सालों पहले किसी ने ट्रेन देखी नहीं थी, और ट्रेन की पटरियां बन गई और बोले पहली ट्रेन गुजरने वाली है, जैसे बॉम्बे टू कहाँ गुजरी थी पहली ट्रेन, ठाणे, है ना। तो ये थाने में पहले आउटस्कर्ट्स था, तो थाने में रहने वाला कोई बोला कि भाई ये ट्रेन आने वाली है, पता नहीं है कैसी रहती है, जरा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, चल नहीं सकता हूँ, रात में आने वाली है, तो आप जरा जाके देखो कि ट्रेन कैसी होती है। तो वो जाके देखता है, तो 3 आदमी जागते हैं। पहला आदमी देखता है रोशनी आ रही है दूर से, क्योंकि ट्रेन के इंजन की लाइट आ रही है, भाग के जाके बोलता है भाई भगवान तो लाइट है। दूसरे 2 वेट करते हैं, दूसरा वेट करके फिर बोलता है कि भाई नहीं नहीं, उसके तो आकार है, पीछे सामने काला इंजन है, पीछे लाल डब्बे है, उसका तो कुछ आकार है। तो दूसरा फिर वहां जाके भागता है और उसके सरपंच को बोलता है भाई भाई ट्रेन लाइट ही नहीं, उसके अंदर आकार भी है। और तीसरा फिर भी वेट करता है, ट्रेन आके रुकती है, फिर वो अंदर जाके देखता है, उसमें लाइट है, उसमें पंखे है, उसमें लोग बैठ सकते हैं, उसमें लोग सो सकते हैं, वॉशरूम है, सब कुछ है। तो फिर वो जाके बोलता है अरे भाई सिर्फ इतना ही नहीं, आकार नहीं, उसके अंदर बैठने की जगह, सोने की जगह, रहने की जगह है। तो इस प्रकार तीनों ब्यौरा देते हैं। अब तीनों सही है गलत है? तीनों का देखें, अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं हाँ, तो एग्जाम्पल नहीं सुन सुनो, हाँ एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सवाल क्या स्टार्ट किया था कि तीनों, जिस वक्त उसने लाइट देखी हाँ उस वक्त उसको इंजन नजर नहीं आया, हाँ, जिस वक्त उसको इंजन नजर आया, लाइट नजर आई, उसको अंदर का डब्बा नजर नहीं आया, नहीं आया, और जब उसको अंदर गया तीनों चीजें नजर आई। तो यस, इसका मतलब कि तीनों एक हर जगह मौजूद नहीं थे, यानी जिस हाँ वक्त मैंने लाइट देखी हाँ उस वक्त इंजन मौजूद नहीं था, हाँ, जिस वक्त मैंने इंजन देखा उस वक्त अंदर का हिस्सा मौजूद नहीं था, नहीं और था, जब मैंने तीनों देखा तब तीनों मौजूद थे। चलो बराबर है। हाँ देख, मैंने तभी पूछा तो था ये कि इंजन तीनों और हर लाइट, जगह ना मौजूद ना, थे, जिसने नहीं, इंजन इंजन आप जिस एग्जाम्पल दे रहे हैं उसकी बात करो। नहीं नहीं, इंजन और लाइट जिसने देखा, क्या वो पूर्ण सत्य था? क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या होता है? Exactly, मैं भी यही तो कह रहा हूँ, हाँ, मतलब वही एब्सोल्यूट पॉइंट है। ट्रूथ क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ आप इसको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, ठीक है। हाँ, वो यस, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसमें कोई मतलब वो दो राय हाँ, नहीं है। मेरा सवाल ये है कि तीन बनाए हैं, हम्म तीन चीजें हैं, हम्म, ठीक है, एक ही चीज है, तीन यस, बार क्यों तीनों आई एक है, ही है, एक दो, ही बार तीनों बार क्यों आई है, तीन हाँ, डिफरेंट चीजों के लिए क्यों आई है, तीन फंक्शनैलिटी क्या लेवल ऑफ डिफरेंट है, एजुकेशन, हाँ, लेवल या तो ऑफ फंक्शनैलिटी एजुकेशन, डिफरेंट है या कुछ तो डिफरेंट होगा ना, मतलब भाई अब मैं सुनील भी रखूँ ना नाम, एक्स भी रखूँ, वाई भी रखूँ, तो लॉजिक नहीं है ना, कोई लॉजिक हो गया, तो मैं कोई एक शक्ति होगी तो मैं कोई शक्तिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मतलब कोई एट्रीब्यूट डिफरेंट है मेरा, हाँ, तभी मैंने तीन नाम दिए अपने आप को। बराबर, अदरवाइज आप कह रहे हैं कि सब तीनों एक ही हैं, हम्म, तीनों इटर्नल हैं, तीनों ना ना ना, सत्य है, तीनों यही देखो, मैं पूछना चाह रहा मैं हूँ, वही बोल रहा हूँ, डिफरेंस कहाँ है। परम सत्य भगवान है, ये ठीक है, दोनों सत्य पार्शियल सत्य है। ये जो ब्रह्म और ना ना, यही तो होता है ना, नहीं नहीं, पार्शियल सत्य होता है क्योंकि पूर्ण सत्य नहीं है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, इट इज ट्रूथ बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। लाइट देखी, दैट इज ट्रूथ। गाड़ी देखी, दैट इज ट्रूथ, बट इट इज स्टिल नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। बट गाड़ी ट्रुथ क्या देखी, है, लाइट देखी, नॉलेज, अंदर कुछ बहुत कुछ देखा, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप जो अंधे ट्रुथ को, क्या है ना वर्ड, वो नॉलेज है, बेसिकली आपने आदत, नॉलेज है आपके पास, हाँ तो आदत यही होता है, सत्य नहीं है। देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए, नॉलेज। महाराज है ना, हाँ तो मैंने उनके लखीसराय से गुरु जी का ही सवाल किया, तो मतलब ब्रह्म का जो स्तर है ना, तो नौसिखिया जो होते हैं उनका उनके लिए लेवल ऑफ एजुकेशन जो मैं बोला ना, परमात्मा जो दर्शन करते हैं वो भगवान को हर जगह में देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जो भगवान का जिनका साक्षात्कार होता है वो पूर्ण ज्ञान होता है उनका। प्रभु जी यही कह रहे हैं कि भगवान यानी एक व्यक्ति है और अपने शक्ति से हर जगह भी व्याप्त है, ठीक है। और जो नौसिखिया है वो सिर्फ जानता है कि ब्रह्म सत्य जगत में थे, ब्रह्म हाँ है वो आ लेकिन जाएगा, ब्रह्म सत्य ब्रह्म जगत नहीं मिथ्या है। पे आएंगे हम और थोड़ा। परमात्मा वाले सोचते हैं कि भगवान तो कहीं नहीं है, हर जगह है बस। और जो भगवान का रूप देखता है वो जानता है कि भगवान अपने धाम में भी है और हर जगह है, ऐसा तो ये ठीक है, डिपेंड ऑन द पर्सन पे है, या डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एजुकेशन ये ऑफ दैट डिपेंड ऑन पर्सन। पर्सन है, नॉट डिपेंड ऑन भगवान है। यस, एग्जैक्टली, ये कहना चाह एग्जैक्टली, रहे हैं आप, यस यस, सेल्फ यस, रियलाइजेशन है कि सेल्फ आप बात को रियलाइजेशन, दैट्स ऑल थिंग। कितना डीपली या थोड़ा। नवसिखिया, उसको जो ब्रह्म का हो नवसिखिया प्रभु जी बोलते ने जो हैं। सूर्य के उदाहरण दिए ना वो एकदम स्पष्ट बताए, सूर्य यानी नौसिखिया प्रकाश, और जो अस्तर है वो थोड़ा आगे बढ़ा चढ़ा है, और जो वहां जानता है सूर्य का एक देवता भी है जिनका नाम वसवान है, वो पूर्ण वो भगवान। पूर्ण ज्ञान जानता है, बस इतना ही अंतर है। तो ये लेवल ऑफ एजुकेशन, और अपना वेद जो है सो हैज बीन डन, मैंने बताया कितनी बार बोला है ना अपने को कि एलकेजी के लिए भी है और
हायर एजुकेशन वाले के लिए भी है। तो हम कहाँ पे जाके अटकते हैं उसके ऊपर। तो अब ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, तत्वदर्शी भी, दीस तत्वदर्शी भी हैज गिवन द कंक्लूजन। व्हाट कंक्लूजन दे हैव गिवन ऑन सत एंड असत, विच वी विल अंडरस्टैंड। सो वे कहते हैं कि कृष्ण इस श्लोक द्वारा, मीन्स लाइक शिला प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक द्वारा शरीर, he has given the definition, like they means the asat he meant was sharir, okay, शरीर तथा शरीर के अंदर स्थित देही, that is आत्मा, देह, शरीर is देह एंड शरीर के अंदर स्थित आत्मा, विद इन बॉडी द देही, इसका अंतर बता रहे हैं। और ये अंतर बताकर इस श्लोक के द्वारा सांख्य योग का प्रवचन शुरू कर रहे हैं। ओके, सांख्य योग, सांख्य योग का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी, इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? एनालिटिकल स्टडी। ये एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट? बॉडी एंड स्पिरिट, लाइक आत्मा एंड देह, ओके, देह और देही। तो इसका एनालिटिकल स्टडी। So not giving in too much of details right now, we'll just proceed further. He's explaining this in very simple way. Krishna is saying, like, not going in too much of complication. Srila Prabhupada is explaining in simple way that he's giving the meaning of Sat as Jivatma, or the spirit soul. Okay, if you see the translation, what did he write? He has written as, ट्रांसलेशन में उन्होंने लिखा क्या? तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर, ओके, और सत आत्मा, ओके। सो ही हैज डिफाइंड सत एज स्पिरिट सोल एंड असत एज द बॉडी और शरीर जो हम बोलते हैं। एंड भाव, भाव क्या होता है? आपके फीलिंग्स, है ना? सो एंड एग्जैक्टली फीलिंग्स, बट लाइक with that, not feel emotions with that goal, So here, endurance, we have to see everything in relation to endurance, like चिरस्थायित्व। तो ये भाव यहाँ पे मीनिंग दिया है चिरस्थायित्व, okay, that is endurance, permanence we call it as. So we have to analyze this jiva, the body, in relation to the endurance and non-endurance, permanence and non-permanence. So ठीक है, जीव परमानेंस, हाँ, परमानेंट या नॉन परमानेंट, ओके। परमानेंस बोलो, परमानेंट बोलने से क्या वो फिक्स हो गया? परमानेंस बोलने से उसका जो ये बोलते हैं ना विशेषता, कि भाई, हाँ, एडजेक्टिव बोलता है, एडजेक्टिव, कि भाई ये मतलब सनातन है, इसको जो बोलते हैं ना उसका मीनिंग आता है। तो सो आई हैव सेड this before, Sat has many meanings, so eternal, Sanatan, but we'll take up all that also, but Srila Prabhupada has said जीवात्मा, ओके। यही तत्व समझने के लिए तत्वदर्शी भी ने ये कंक्लूजन दिया है, ओके। अनेकों तत्वदर्शियों भी ने ये कंक्लूजन दिया है। That's why I say we have to understand the context of these two natures, Sat and Asat, okay, in reference to this shloka and the previous and coming shlokas. Everything has some meaning. Why Krishna is saying, sometimes if we take individually this shloka, sometimes we will get lost. Unless we have been understanding this from the starting, we will not be able to understand this shloka also going forward. That's the whole link actually. So if Sat here would have been referred only to as eternal, that is, Sanatan we call it as, then it would be a repetition, because he has already said we are eternal. When? In shloka number 12, right? He has already said we are eternal. Okay, he can repeat. Things are major. It can be repeated. Okay. We call it as tautology. If it is being repeated, we call it as tautology. So it can be repeated, no doubt. There is no problem about it. It can be repeated. But you have to understand what he's starting and what he's analyzing. So, Sankhya Yoga ka ye base shlok hai. So what he has said, on that only he will have to tell, right? On that only he will have to elaborate. So Krishna is now going to start that Sankhya Yoga, giving the difference between the body and the soul. So here Sat Asat means the soul and the body. So, that is why, you have to, and we will come back to this if you have any doubts in the end. Okay, we'll come back to this if you have any doubts in the end. So now we analyze, Sat and Asat, because Tattvadarshi we analyzed, those who knows the truth, they have analyzed and given this conclusion. So that conclusion we are just going to analyze. Na asato vidyate bhavo, na bhavo vidyate satah. This is the line what we have to understand, right? So na asat, अर्थात
ना न असत, उसको ही बोलते हैं ना सतो। इफ यू ब्रेक इट, इट इज न असतो। ओके, सो न असतो, शरीर का कोई भाव नहीं है। यू कैन सिट अप, हाँ, यू कैन सिट अप। ओके, ओके, न असतो अर्थात शरीर का कोई भाव नहीं है। हम्म, न, और न अभावो विद्यते सतः, और सत जो चीज है जैसे आत्मा है उसका कोई अभाव नहीं है। ओके, तो शरीर अर्थात ऐसा कह सकता हूं, शरीर चिरस्थायी नहीं है क्योंकि न अभावो, शर न, न अर्थात चिरस्थायी न नहीं है, तो शरीर चिरस्थायी नहीं है। न अभावो, हाँ, न सतो विद्यते भावो, है ना। सो ना भावो विद्यते सतः, सो न असतो विद्यते भावो, तो ये शरीर चिरस्थायी नहीं है या परमानेंट नहीं है, बदलता रहता है, या ऐसा कह सकते हैं शरीर परिवर्तनशील है। राइट, यू गेट दिस पॉइंट। शरीर बदलता रहता है, डिफरेंट हो गया। ना ना, शरीर बदलता रहता है। ठीक है। जब मैं बचपन से लगा के जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये समझते आए हैं, बदलता है शरीर तो, और इसी चेंजेस को हमें सहन करना है। ओके, और परमानेंट भी नहीं है, 70 80 साल 100 साल जीना है, उसके बाद में खत्म हो जाना है। ओके, तो इसके, और ठीक इसके विपरीत, ओके, असतो विद्यते सतः, न असतो न असत, और ठीक इसके विपरीत न असतो विद्यते भाव, न न भाव विद्यते सतः, हाँ, तो सत का कोई अभाव नहीं है, अर्थात न न भावो विद्यते सतः, न भावो का अर्थात उसमें कोई परिवर्तन चिरस्थायी नहीं है, हाँ, न आत्मा में कोई चिरस्थायित्व, परिवर्तन हाँ, नहीं। परिवर्तन नहीं है, तो जीवात्मा सदा परिवर्तनहीन है। ओके, परिवर्तन नहीं होता अर्थात परिवर्तनहीन है। तो दोनों ही बातों को भगवान ने यहाँ पे नकारात्मक ढंग से बोला है, ये भी आपने समझा, न यूज करके, दोनों जगह ही हैज यूज्ड न, एंड बिफोर दैट आल्सो ही हैज यूज्ड, राइट, बिफोर दैट। So what does he want to indicate by saying this nakaratmak bhav? That, there was never a time, like, like these were eternal, this were not eternal. Like, in past also this was parivartanshil and this was parivartanheen. In past also and future also it's going to be the same thing. तो वे कहना चाहते हैं कि शरीर का कभी भाव नहीं था और न रहेगा, और आत्मा का भाव है और कभी भी रहेगा। तो श्लोक 12 में जो रिफ्लेक्ट किया उन्होंने, ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं रहोगे और हम नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने जो कहा था ना वहां पे, तो शरीर शरीर बदलता रहता है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है, साइंस ने भी प्रूव किया है। शिला प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, राइट, ही राइट्स इन दैट तात्पर्य दैट साइंस इज आल्सो प्रूव्ड दैट ऑल योर बॉडी सेल्स चेंजेस, ओके, इन पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम many cells in your body changes, and in particular years entire cells of the body changes, and that is how you grow. Old cells die and new cells come, and that is where the growth process comes in. And the growth is also, जैसे शू की लेस का मैंने एग्जांपल बोला था कि उसके आगे एक प्लास्टिक का एक ये रहता है ना, बांधा हुआ, तो वो जैसी सेल ब्रेक होता है तो वो भी साथ साथ ब्रेक होता है, तो एक समय आता है कि वो ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है, तो शरीर का अंत हो जाता है, उस समय शरीर का अंत हो जाता है। तो साइंस हैज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, शिला प्रभात क्या लिखते हैं, विभिन्न कोशिकाएं क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। तो यह लिखकर शिला प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं, चलो भगवद गीता की इस बात को साइंटिफिकली साइंटिस्टों ने अपने जीवन में प्रूव कर लिया है, ओके, किंतु आगे की बात को प्रूव नहीं कर पाते हैं, किंतु आगे की बात की भी आत्मा परिवर्तनहीन है ये वो कर नहीं पाते हैं, किंतु शरीर तथा मन में परिवर्तन होने की वाला आत्मा स्थायी रहता है, यह बात वे प्रूव नहीं कर पाते। प्रूव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मानते ही नहीं है ना। साइंस को आप पूछो, सोल, नो इट इज ओनली केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी, ऐसे ही बोलेंगे वो। सो वो लोग उसको मानते नहीं है, कुछ लोग मानते हैं भाई, उनको थोड़ा बहुत ये होगा तो मानते हैं, बट लाइक इन जनरल साइंस में आत्मा का कभी भी ये उसका ये हुआ ना, तो आत्मा नाम की चीज उन लोगों के लिए थोड़ा विभिन्न है। तो दरअसल यही बात, यही जो मीन्स लाइक पदार्थ और आत्मा का जो अंतर है, ये दोनों ही स्टडी करके तत्वदर्शियों ने हमको बता के दिया है। साइंस हैज प्रूव्ड ओनली टू द लेवल ऑफ बॉडीली अंडरस्टैंडिंग, बट
आत्मा के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तत्वदर्शियों ने हमें ऑलरेडी टेस्ट करके रिजल्ट्स घोषित करके हमारे लिए दे दिया है। हाँ, तो लैब वालों की बातें हम मान लेते हैं, परंतु तत्वदर्शियों की बातें हम जल्दी से मानते नहीं है ना, क्योंकि उसका एग्जैक्टली रिजल्ट अपने व्यक्तिगत आचरण, अपने व्यक्तिगत इससे आना पड़ता है ना, खुद के टेस्ट से आना पड़ता है। तो और इसीलिए भौतिक पदार्थों पर वह निर्भर निर्भर रहते हैं व्यक्ति लोग, और आध्यात्मिक पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। या से कह दो कि भाई उनके सिलेबस के बाहर की बात होती है, इसलिए वो लोग ज्यादा उसमें के ऊपर कुछ एनालिसिस करते नहीं है। तो तत्वदर्शियों के एनालिसिस के भाव के ऊपर, तत्वदर्शियों के ये जो इन्होंने एनालाइज किया है सत्य और असत, इसको इस भाव से अर्थात परमानेंस चिरस्थायित्व से समझने के लिए हम इसको दो रूप में समझेंगे। ओके, दो रूप में समझेंगे। भाव को भाव शब्द के भी दो अर्थ हम मानते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। एक होता है भाव स्वरूप, उसका कोई आकार। भाव का मतलब होता है आकार, ये किस भाव में एक्टिंग कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर आकार में एक्टिंग कर रहा है ना। अभी जैसे हम लोगों ने, सब लोगों ने बॉलीवुड के ऊपर एक्टिंग ड्रामा वगैरह किया है, तो भाव वो प्रकट करने की कोशिश की, उस रूप को प्रकट करने की कोशिश की। तो हमने सब अभी किसी का बर्थडे पार्ट, हाँ भाव में स्वरूप। हाँ, भाव स्वरूप, या एग्जैक्टली। ओके, सो वी हैड ट्राइड लाइक टू गेट इनटू दैट भाव, राइट। कोई कोई अमिताभ बच्चन बना है तो अमिताभ बच्चन के भाव में जाके उसने काम किया है ना, अलग अलग भावों में। तो एक होता है भाव स्वरूप, ओके, वजूद जिसको हम बोल सकते हैं, ओके, उर्दू में। एंड दूसरा है मूल्य। भाव का अर्थ होता है क्या, भाव है ना, मूल्य, व्हाट इज द वैल्यू। So both we have to understand, okay, value, or we call it as endurance also, right? ये चीज परमानेंट चलेगी क्या? गारंटी है क्या परमानेंट की? तो मूल्य, तो दोनों को चिरस्थायित्व के परमानेंस के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज, यदि हम भाव को स्वरूप माने, ओके, यू आर गेटिंग द पॉइंट। फर्स्ट एनालिसिस आई एम डूइंग इज भाव, आई एम डूइंग विद स्वरूप, ओके। इफ यू डू इट एज स्वरूप या आकार मान लिया जाए, तो हम कह सकते हैं सत और असत के अंदर हम क्या कह सकते हैं, शरीर और आत्मा के बीच में हम क्या कह सकते हैं कि बिना जीवात्मा के कोई भी आकार नहीं होता, बोल सकते हैं। बिना आत्मा आत्मा के आकार नहीं होता, तो शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, हाँ चेंजेस नहीं होता। हाँ, नहीं, आकार भी समझो आकार है, जैसे मनुष्य का आकार है, पशु का आकार है, आकार लिया है, शेप। नहीं तो अगर शेप में मोबाइल में इसका शेप तो है, आत्मा तो नहीं है इसके अंदर। हाँ इसका शेप तो है, आत्मा तो नहीं है इसके अंदर। जी, वो मीन्स कुछ चीजें जैसे लकड़ी है, उसमें ये मीन्स लाइक जब वृक्ष होता है तब उसमें आत्मा होती है, जब काट लिया जाता है उसके बाद में लकड़ी हो जाती है, ओके। तो प्लास्टिक है, ऑयल है। हाँ, या सभी चीजें कहीं ना कहीं पदार्थ में आइटम्स तो सभी में है। द क्वेश्चन कम्स आउट एज उसमें आत्मा नहीं है, उसको हम निर्जीव बोल सकते हैं, ओके, निर्जीव बोल सकते हैं, हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ शरीर और आत्मा को यदि हम स्वरूप मानते हैं, तो शरीर का रूप बनता है आत्मा से। इस बात को आप मानते नहीं मानते? शरीर में चेंजेस होती है, आप कह रहे हैं क्योंकि हम्म आत्मा में जो हम्म ठीक है, क्योंकि एनर्जी मिलती है जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा है, ये आपने शर्ट पहन रखी है, ये शर्ट ने जब इसको बनाया है तो ये आपके आकार का बनाया है, कटिंग वटिंग करके ये आपके आकार के लिए, आपके फिटिंग के लिए बनाया है। आप पहनोगे तो आप पर सूट करेगी, दूसरा पहनेंगे तो उसको आएगा नहीं, क्योंकि उसके आकार का नहीं है ना। तो वैसे ही आत्मा देही अंदर आत्मा बैठी है, जो ये शरीर उसका बाहरी कपड़ा है, ओके। तो वो उसके आकार के लिए बना है शरीर, ओके। सो एंड शरीर बनता कैसे, एवरीबडी नोज, राइट। आफ्टर द एम्ब्रियो इज फर्टिलाइज्ड, 5 दिन के अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, डिवीजन होता है, देन 10 days के अंदर उसका आकार बढ़ता है। पहले बुलबुल के होता रहता है, उसके बाद में बेर के आकार का होता है, और उसके बाद में 1 महीने के अंदर उसका सर अपीयर होता है, और 1.5 महीने के अंदर उसका हार्ट बीट अपीयर होता है, और 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसके हाथ, मुंह और पाँव और ये सब होते, और 3 महीने के अंदर उसकी आंखें, नाक और गुदा द्वार और ये सारे प्रकट होते हैं, ओके।
3 महीने तक ऑलरेडी शरीर के पूरे पार्ट्स प्रकट हो जाते हैं। ये मैं श्रीमद् भागवतम से बोल रहा हूँ, बाकी आज की साइंस भी यही प्रूव करती है। ओके, सो प्रेगनेंसी होते ही 6 वीक्स यू विल गेट हार्ट बीट, ये देन ओनली प्रेगनेंसी इज कंफर्म। सो शरीर तो वैसे बनता है राइट आफ्टर। सो ये मैं श्रीमद् भागवतम से बोल रहा हूँ, जो 1.5 महीना 3 महीना ये सब श्रीमद् भागवतम में बताया। पूरा जब तक बच्चा होता है तब तक का पूरा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। सो without Jivatma, the body shape will not be formed. So just like clothes are stitched for the shape of the human body, similarly body takes the shape when the Jivatma is present inside the body. है ना, जब हार्ट बीट आती है तभी जो है सो कंफर्म होता है, एंड उसके बाद में शरीर को खाली ग्रो ही करना होता है। तो आत्मा शरीर के यदि बाहर हो गई तो फिर वो शरीर नष्ट हो जाता है ना, क्योंकि आत्मा अंदर है तभी आकार में बड़ा हो रहा है, और वो बाहर निकल गई तो शरीर, the body becomes dead body. Because of the soul, the body has shape. The moment the soul is out, the body will not have shape. It will just fall down, right? परमात्मा तो होता है ना। क्या? हाँ, मैं बाद में आऊंगा, नेक्स्ट श्लोक में आएगा, डोंट वरी। परमात्मा जगह है तो परमात्मा निकलेगा। परमात्मा तो होगा ना ना, परमात्मा रहता ही नहीं, परमात्मा निकलते ही आत्मा निकलती है सबसे पहले। दैट्स होल थिंग। परमात्मा भी चला जाता है। या दैट्स होल थिंग। I'll just cover next week में, नेक्स्ट श्लोक में क्लियर हो जाएगा। Till then you have just okay. So then the second, ना अभावो विद्यते सतः। तो ऐसा कभी नहीं है कि जीवात्मा का कभी आकार नहीं था। कभी आकार नहीं है। न अभावो विद्यते सतः, ऐसा कभी समय नहीं। अभावो, भाव को हम जब रूप से कनेक्ट कर रहे हैं राइट अभी, तो ऐसा नहीं है कि जीवात्मा कोई आकार नहीं है। जीवात्मा का भी आकार है ना। तो लॉजिकली थिंक नाउ। नहीं, जीवात्मा मतलब आत्मा। आत्मा को शेप आप ही करें। हाँ, आत्मा का शेप है। न भावो, ओके, न अभावो, है ना, आत्मा का शेप है। मुश्किल है इसलिए तो लॉजिकली ना सुनो सही। ओके, जीवात्मा के वजह से शरीर के अंदर आकार मिलता है, और जीवात्मा का आकार है। अब प्रश्न उठता है कि आकार कितना बड़ा, ये अगले श्लोक में आ जाएगा। बाल के 10,000वें भाग का है। ओके, अगले श्लोक के अंदर श्रील प्रभुपाद कि द टिप ऑफ द हेयर व्हेन इट इज ब्रोकन इनटू 10,000 पार्ट्स, दैट सिंगल पार्ट इज आत्मा। तो इट इज लाइक नैनोस्कोप्स। हाँ, साइज ऑफ द आत्मा। ओके, हाँ हाँ, आकार इज वो विष्णु है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो अब आते हैं ना, मतलब विष्णु का है। वो मैं भेज नहीं पाया उसको, मैं उसका फोटो मिल गया मेरे को, बड़ा प्रिंट आउट लेके आऊंगा, लेकिन वो क्लियर आएगा नहीं आएगा। क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु का स्वरूप है। ओके, एनर्जी का एक पार्ट है। हाँ हाँ, चाहिए चिन्मय है, बस इतना बोल सकते हैं, चिन्मय। सो उस आकार में भगवान, उसी आकार में वो भगवान का विशिष्ट मीन्स आत्मा का भी आकार है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि परमात्मा का तो आकार है ही है, आत्मा का भी आकार, विच इज सेम थिंग, लाइक द सेम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। when it is taken in the form of a human body, it looks like a human body. When it takes like when the body develops, but that chinmay akar which is there, with that same akar he would serve the supreme lord. He would serve the supreme lord. उसी आकार के वजह से वह वहां पर जब वो क्या बोलते हैं, फैलिएबल इनफैलिएबल जब आ जाते हैं ना, so when he is at a infallible stage, he will reclaim his own position. That's what I said last time. We have to reclaim our position. No, so that reclaim our position, that swarup which is there, because I'm telling you from the swarup point of view. We'll come to that permanence also. The second part, that is भाव के हिसाब से भी. So तो उस विशिष्ट आकार में वह भगवान की सेवा में रहता है। तो समझने की बात इतने से कि वह इतना छोटा सा रूप होने के बावजूद भी शरीर के आकार को पूरा अंजाम देता है, शरीर को धीरे धीरे बड़ा करता है और छोटा करता है। इतना छोटे होने के बावजूद वह शरीर को अंजाम देता है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर होने के बावजूद, और इतना छोटा होने के बावजूद उसका कोई विनाश नहीं होता। न अभाव विद्यते सतः। तो इस सत तत्व का नेचर ही यही है, सत तत्व का नेचर ही है न विनाश होने वाला। तो जीवात्मा जब भगवान के समान स्वतंत्र बनना चाहता था, तब वह इस भौतिक प्रकृति के क्षेत्र में आ जाता है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत यदि वह भक्ति करके भगवान के से अपना संबंध वापस स्थापित कर लेता है, तो पुनः उसको अपना वह चिरस्थायी रूप
जो भगवान के सामने वह जो था वह रूप प्राप्त होके उसको वापस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त हो जाता है। तो ये ऐसा उसकी सेवा में लग सकता है। तो बड़ा ही कठिन है इस बात को समझना कि भाई ये आत्मा के वजह से इस शरीर को आकार बन रहा है। भाई हम ह्यूमन बॉडी में जन्म लिए इसलिए ह्यूमन बॉडी का जन्म ले रहे हैं ऐसा बोलते हैं। तो कुत्ते की बॉडी में यदि आत्मा ने आकार लिया है तो उसका कुत्ते की बॉडी का आकार लेगा, है ना, बिकॉज जो जो पर्टिकुलर प्रकृति में उसको डाल दिया गया है बद्ध कैटेगरी में, उसको उस प्रकार का आकार लेना पड़ेगा और वो उस आकार को अंजाम देता है। तो उस आकार को अंजाम देता है, आत्मा आकार के बॉडी के आकार को अंजाम देता है। ओके, इस बात को समझना है। द आत्मा गिव्स द शेप टू द बॉडी। नाउ इफ यू कंसिडर आत्मा एज ए मूल्य भाव, दैट इज ना, यदि उसको आप ये समझो, हाँ आकार पे रुके अरे आप कह रहे हैं कि आत्मा का आकार है, ठीक है। हाँ आकार है तो उसका मतलब ये लिमिटेड इन स्पेस है। यस। If anything is limited in space, how it will be eternal? विच वन? कोई भी चीज अगर एक स्पेस में है हाँ, तो वो कभी परमानेंट नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट श्लोक खोलो, नेक्स्ट श्लोक खोलो, इसमें आएगा। देखो उसमें अनेक बुलबुले हैं, जो आप पढ़ोगे तो उर्दू में आएगा। हाँ वही मैं बोलूँ। हाँ सेकंड क्वेश्चन ये था, इसी के साथ रिलेटेड है। अब आप कह रहे हैं कि आत्मा जब बॉडी में आती है तो बॉडी का आकार लेती है, और अगर बॉडी का आकार नहीं लेती आत्मा, मतलब बॉडी को आकार देती है, यही है डिफरेंस। बॉडी को आकार देती है, हाँ, और जब कुत्ते आते तो कुत्ते को आकार देती है। हाँ, कुत्ते की बॉडी का आकार देती है। अगर कोई चीज देती है और लेती है तो इसका मतलब चेंजेबल है। अरे नहीं, सीधी बात है ना, मतलब जैसे मैं कोई चीज दे रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, जैसे बॉडी हमारी चेंज नहीं होगी फॉर एग्जांपल, राइट, लेकिन उसका आकार जब चेंज होगा तो हमारा शर्ट ऊपर से पहनने वाला चेंज हो जाएगा। अगर तुम बॉडी को आत्मा मानते हो फॉर एग्जांपल, ओके, तो यदि मैं ये कुर्ता पहन रहा हूँ, ये शर्ट पहन रहा हूँ, ये सारे चेंजेबल है मेरे लिए, इस बॉडी के लिए। हाँ। तो वैसे ही आत्मा के लिए ये बॉडी चेंजेबल है, कुत्ते की बॉडी चेंजेबल है, सब बॉडी चेंजेबल है। चेंजेबल है ना, चेंज हो रही है ना, आत्मा नहीं चेंज हो रही है ना, यही मैं बोल रहा हूँ आपको। आत्मा ट्रांसफरेबल है। यस, वो वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे में। यस, ट्रांसफरेबल है वो। और वो जहां जाएगी उसको आकार बढ़ाने लगाएगी। परंतु या बिकॉज बाहर आकार बढ़वाने लगवा रही है, उसका भी कोई आकार है, वो आकार चिरस्थायित्व आकार उसको पुनः प्राप्त होगा जब आप भक्ति करके वापस उसके पास पहुंचोगे। जब उसका आकार बढ़ा रही है इसका मतलब वो एनर्जी ज्यादा दे रही है, एनर्जी कम दे रही है। ठीक है, राइट, ओके। अगर एनर्जी कम और ज्यादा दे रही है चेंजेबल है ना, हाउ कैन यू हैव लिमिटेड एनर्जी, दैट्स इट। तो आप हाँ, ये तो और आपने गलत ना लिमिटेड है। अब आप खुद कह रहे हैं जब एक चीज आ जाएगा आगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल पोटेंसी, जिसके अंदर आपको क्वांटिटी में कम है, क्वालिटी में नहीं। सवाल सुन ले, मतलब बाद में या सवाल में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ। आप कह रहे हैं एक चीज लिमिटेड है, चाहे वो एनर्जी में लिमिटेड है, पोटेंसी में लिमिटेड है। एनीथिंग इज लिमिटेड कैन नॉट बी इटर्नल। ये डेफिनेशन ही अपोजिट है। इटर्नल मींस क्या? नॉट अनचेंजेबल, राइट। अगर आप कह रहे हैं एक चीज लिमिटेड है इसका मतलब वो चेंजेबल है, अगर वो चेंजेबल है तो इटर्नल नहीं हो सकती, और अगर वो इटर्नल है तो इटर्नल इज अनएंडेबल, अनचेंजेबल नहीं, अनएंडेबल। इटर्नल का वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, उसको खत्म क्यों नहीं हो सकती? अभी होता है उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, चेंजेबल नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि इट्स नॉट चेंजेबल। अब आते हैं दो पीछे आते हैं हम लोग। जब आपने कहा था कि सर्दी और गर्मी है, ठीक है, सर्दी गर्मी क्या है वो आपने कहा था कि खत्म होती है, खत्म होती है, आदमी होता है। तो मैं भी कहूँगा भाई वो इटर्नल है, क्योंकि सर्दी गर्मी ट्रांसफॉर्म हुई, सर्दी में गर्मा हुई, ये एक साइकिल चलता गया, कभी खत्म ही नहीं होगा। इटर्नल है सर्दी गर्मी भी। वहां तो कृष्णा ने कहा था कि वो तो खत्म होती है। क्या सर्दी गर्मी आने जाने की चीज है, ये तो बॉडी को सहन करना पड़ेगा, ऐसा बोला ना, बॉडी लेवल पर आकर। ये वो इटर्नल नहीं है, ये आने जाने की चीजें। कौन सी? कहता है सर्दी गर्मी सुख दुख आते जाते रहते, परमानेंट नहीं रहते, परमानेंट तो परमानेंट रहे ना, कि सर्दी सुख में गई, सर्दी गर्मी में गई, गर्मी सर्दी में गई, सर्दी परमानेंट साइकिल। हाँ ठीक है, खत्म ही होगा। तो ये तो कृष्णा ने वहां क्या सही नहीं कहा आपकी कहने के मतलब? ना, देखो परमानेंट नहीं रहती है अर्थात चेंजेबल नहीं करने, वो एक नेचर है, ठीक है। ना प्रभु विल नॉट कंफ्यूज सी मैंने इसीलिए बोला था प्रभु की नॉलेज है, प्रभु जीरो नॉलेज पे हूं बंदा, आज पहली बार गीता जी सुन रहा हूं प्रभु, मुझे पता ही नहीं है। तो अब आप ना प्रभु मैंने इसलिए कहा था किंतु वर्ड यूज करके मैंने बोला था नाउ दैट यू आर इटर्नल एंड यू आर हैविंग दिस बॉडी
आपको ये बॉडीली चेंजेस बर्दाश्त करने होंगे। किसको? उस सोल को बर्दाश्त करने होंगे थ्रू दिस बॉडी, राइट? बहुत बर्दाश्त करनी होगी तो मतलब अप एंड डाउन है ना, मैं ये हाँ, है। चेंजेस है ना। तो बाबा चेंजेस है तो टनल नहीं हो सकता, मतलब डेफिनेशन आई डोंट नो कैसे आप लोग प्रूव कर रहे हैं इसको, लेकिन एक चीज चेंजेबल है, वो कैसे टनल हो सकता है? यस ब्रो। प्रभु जी के कहने का मतलब है कि आत्मा कभी जन्मता मरता नहीं है। ठीक है, बात समझे आप? ठीक है। उसमें दुख सुख को भोगने का जो जब शरीर में आता है ना, तो शरीर में व्याप्त होता है तो दुख सुख उसको भोगना पड़ता है। शरीर के थ्रू, समझ ले, शरीर के माध्यम थ्रू से भोगना पड़ता है ना। ठीक है। तो दुख सुख किसको भोगना है, शरीर को या आत्मा को? शरीर को भोगना पड़ता है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग वस्तु है, हाँ सही है, समझे? लेकिन जब आप इस शरीर में आते हो तो इसको अपना मानते हो, इसको दुख सुख होगा तो आपको भोगना पड़ेगा। आपको आत्मा जो हर जगह व्याप्त है ना शरीर में, किसको भोगना पड़ेगा? जिसम को? शरीर को ही भोगना पड़ेगा प्रभु, शरीर को भोगना भोगना पड़ेगा, शरीर तो को ही पड़ेगा। आत्मा निकल जाती है। आत्मा शरीर को भोगना पड़ेगा ना, जी। आत्मा को कुछ नहीं होगा। आत्मा सर्वव्यापी व्याप्त है, अगले श्लोक में आएगा प्रभु। आप कभी अपनी बात को डिनाई करते ना 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 ना। सुन तो आराम से। हम्म। लेकिन आपने कहा भोगना किसको है? शरीर को, राइट? आत्मा को कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, आत्मा चेंजेबल नहीं है? बदलता नहीं है, वही। अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले आपने कहा था आत्मा चेंजेबल आत्मा नहीं, नहीं। आत्मा ट्रांसफरेबल है और शरीर के माध्यम से उसको दुख भोगना पड़ता है। प्रभु किसी को नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो प्रभु, ट्रांसफर मतलब क्या होता है प्रभु, इसके पहले 2 श्लोक पहले ये बोला था कि वन हैज टू चेंज द बॉडी ऑल्सो। आत्मा तो डेथ आती है तो ट्रांसफर भी होती है दूसरे बॉडी में, ये आपकी इच्छा है, ट्रांसफरेबल है ये आपकी। हाँ, ये आपकी इच्छा है। इच्छा कैसे होती है? ये तो आपकी इच्छा है, वो भी आएंगे प्रभु, डोंट वरी, उसके फिर आज इच्छा के ऊपर बहुत लंबा इच्छा हो जाएगा प्रभु। मन की इच्छा से बहुत रहता है मन, वो मन पे आएंगे छोड़। यार तो मुझे ना आप लोग थोड़ा डेफिनेशन में गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा चले ठीक है। ठीक है, मैं ठीक है। ओके, भाव, तो भाव को यदि, क्योंकि एक बार अगला श्लोक में और भी ऐसे ही है कॉम्प्लिकेशन, सो वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट श्लोक आल्सो अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में भगवत गीता एकदम चलेगी, क्योंकि यही श्लोक इंपॉर्टेंट है समझने के, जहाँ पे व्यक्ति को बहुत क्लियर होना पड़ता है। दैट्स द रीजन। यस प्रभु, बिल्कुल क्लियर करेंगे आपको ये 20वें श्लोक, 30th श्लोक से पहले पहले सारा आपको ये सत असत का क्लियर करेंगे। ओके, बट ओनली थिंग इस फ्लो के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। हमारे फ्लो के अंदर आपको कुछ लगता है गड़बड़ हम बोल रहे हैं तो आप बताइए। तो ना ना ना, ठीक है, क्लियर होना चाहिए तो क्लियर होके जाना। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आगे होना बढ़ते चाहिए। जा रहे हैं लेकिन पीछे क्लियर ही नहीं है कोई चीज, ओके, कोई फायदा नहीं। तो मैंने वही बोला, यदि आप भाव को रूप मानते हो तो वो रूप कैसा आता है? आत्मा की वजह से इस शरीर का रूप आता है। ओके, दूसरा, यदि आप उसको मोल मानते हो, ओके, भाव को मोल मानते हो, ओके, तो जीवात्मा के बिना इस शरीर का कोई मोल नहीं है, ये भी मानते हो? ओके, जैसे मिट्टी है, मिट्टी का कोई मोल नहीं होता, राइट? मिट्टी को आकार में डाल दो, बर्तन बना दो और उसके बाद में बेच दो, उसका भाव आ जाता है ना। तो वैसे ही शरीर का कोई मोल नहीं है, वह तो बिल्कुल मृत है। और आत्मा के वजह से उसके अंदर वैल्यू आती है, आत्मा के अंदर। और ये शरीर बना किसका है? हड्डी, मज्जा, कफ, पित्त, वात, मूत्र, मल मूत्र, ये खून, ये सब चीजों से बना हुआ है। मीन्स लाइक इतने अशुद्ध पदार्थों से बना हुआ यह शरीर है। ओके, इफ यू डिसेक्ट द बॉडी, डॉक्टर्स हम लोग जानते हैं, लाइक इफ यू डाइसेक्ट द बॉडी यू विल फाइंड नथिंग देन ब्लड, म्यूकस, लाइक मसल्स, यही सब मिलेंगे। इतने अशुद्ध चीजें हैं, लेकिन जस्ट ये आत्मा रहने की वजह से ये इतनी अशुद्ध चीजें को भी हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। व्यक्ति को देह से प्रेम हो जाता है, व्यक्ति को देह से प्रेम हो जाता है, और उस देह को संवारने के लिए वह क्या क्या नहीं कर लेता है। पर उसको मेन पॉइंट ये समझना चाहिए कि व्यक्ति को यह देह से प्रेम होता है, नो डाउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देह उसको भवसागर पार कराने में मदद कर सकता है। ओके, this body only can take you across the ocean of nescience. Like in an ocean, the ship is an important vehicle where we can cross over the ocean, right? Similarly, Bhavasagar, we call it the ocean of nescience, that can be crossed only if we have this body, that is human body. So ये शरीर के थ्रू जीवात्मा इस भवसागर को पार कर वापस अपने अंत तो गत्वा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो न भावो विद्यते सतः, जीवात्मा का कोई मोल नहीं और कभी उसका मोल घटता नहीं है। जब तक जब तक बॉडी में जीवात्मा है कभी उसका मोल घटता नहीं है। ओके, नो डाउट शरीर की वजह से वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, परंतु उसका कोई मोल घटता नहीं है। तो मोटे तौर पे इसका क्या अर्थ है कि पिछले श्लोक के संदर्भ से हम समझे कि कृष्ण ने पदार्थ और आत्मा का डिफरेंशिएशन किया था, मैटर एंड स्पिरिट। ओके, दैट आप जो मींस लाइक द लास्ट श्लोक व्हेन यू ओपन, व्हाट डिड कृष्णा से देयर? ही सेड, 15, he said you'll have to yeah, न ही व्यत्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम सो मृत्युता कल्पते। तो उसके पहले ये बॉडी, ये देही एंड देहात्मा, देह एंड देही को बताते हुए उन्होंने मींस लाइक डिफरेंशिएट किया था दैट यू बॉडी एंड द ओनर ऑफ द बॉडी विच इज देही इज डिफरेंट। सो पिछले श्लोक के संदर्भ से समझते हुए कृष्ण ने पदार्थ और आत्मा का डिफरेंशिएशन किया है, और आगे चलकर भी वे इसी टॉपिक के ऊपर विश्लेषण करेंगे। ओके, आगे चलकर भी वे इसी टॉपिक पे विश्लेषण करेंगे। सो फ्यूचर text he is also going to speak the same thing. So the essential subject here becomes as the matter and spirit is more, the essential subject here becomes is the subject of matter and spirit, and that is what is Sankhya Yoga. And keeping that in mind, we can understand what is being talked here. Krishna is saying that matter is temporary and spirit is eternal. So this is what that Tattvadarshi has concluded as the proof. Okay, तो शिला प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी, आप पढ़ोगे शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में, तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी। ओके, सो तत्वदर्शी भी ऐसा नहीं है कि देवर ओनली स्पिरिचुअलिस्ट, सगुणवादी मीन्स पर्सनलिस्ट and nirvisheshwadi is impersonalist. Okay, person who believes on the no shape kind, means like निराकार, you call it as, सबके मुख पे तो वही आ गया निराकार, impersonalist, निर्विशेषवादी बोलते हैं उसको, और सगुणवादी अर्थात जो साकार को मानता है। ये दोनों ही तत्वदर्शियों ने इसके निष्कर्ष की स्थापना की है, दस मैटर एंड स्पिरिट की। और विष्णु पुराण का एक रेफरेंस कहा गया कि विष्णु ज्योतिषीम विष्णुर भुवनानि विष्णु, उनके, क्योंकि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश है, अर्थात जो तेज है, जो नूर है, विष्णु के धाम के, विष्णु के स्वयं के वजह से वह नूर है। Krishna's body is so effulgent, so it will come in the 11th chapter that where Sanjay says, Arjuna is saying, please Krishna, I am unable to see anything, as if 10,000 suns have grown, come out together. Such kind of noor hai, such kind of roshni, such kind of effulgence comes out of Krishna's body. So that, and Swayam he himself, so there is no difference. So that effulgence is only because of Krishna. सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही इसीलिए द्योतक है। सभी तत्वदर्शी ने इसकी स्थापना की, इसीलिए प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में इसलिए लिख रहे। तो आप देखोगे ये पदार्थ, पदार्थ अर्थात ये मैटर बनता कैसे है, तो इसका अध्याय क्या बोलते हैं 13 में आप खोलोगे, अध्याय 13 आप खोलोगे, 24 पदार्थ डिस्क्राइब किए हुए हैं। हाँ, अध्याय 13 में मतलब ये कुछ 24 पदार्थ है, 24 एलिमेंट्स। ओके, सो 24 एलिमेंट्स है, और वे क्या क्या है आप पढ़ सकते हो 13.6 to 7 के बीच में। वे ये है कि एक तो प्रधान है। ओके, सबसे पहले प्रधान है। प्रधान क्या है? द सम टोटल ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, लाइक व्हेन when we say now, because इसके पहले जब है ना spiritual elements, that is supreme soul and the soul are the spiritual elements, and then there is महत तत्व which is uncontaminated पदार्थ। तो जब विष्णु ग्लांस करते हैं तो जो रोशनी, जो नूर निकलती है, जिसके अंदर ये अनेक कण, जिसके अंदर बोलते हैं ना अनेक कण प्रकट होते हैं, और वे जाके गर्भस्थ होते हैं लाइक इस भौतिक जगत में। So that Mahatattva, when it comes out of the Karanodakshai Vishnu, with the glance of Vishnu,
that time it is uncontaminated, and then it enters that same pradhana. Along with that, the Sadashiv part we call it as, that's why that शिवलिंग we call ना शिवजी, वो शिव जी का आकार मीन्स जो है ना, मीन्स जो जो रोशनी थी वो बिल्कुल लिंग के आकार में आती है, जो आकार बोलते हैं उसको, तो वो आकार में along with that kern comes as a pradhana. And when the garbha, so that consists of all the three modes of goodness, passion and ignorance. ये जो तीनों मोड्स है, इसको का सम टोटल बंडल बना के इसको प्रदान होता है। अब वो धीरे धीरे प्रदान खुलने लगता है और ये सारे गुण प्रकट होने लगते हैं, और गुण प्रकट होके गुणावतार भी होते हैं, और गुणावतार होने के बाद में जब एक एक गुण प्रकट होना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे सतो से तम, रजो, रजो से तमो जब खुलते हैं तो तब कंटेमिनेशन प्रारंभ होता है। ओके, एंड देन योर तुम्हारे फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस और माइंड का जन्म होता है। तो जो कर्ण, जो एकदम सात्विक जो कर्ण आए थे विष्णु के ग्लांस से, अपने अपने जो पिछले जो इसको जो करके रखे थे इन सबको उठाते हैं, एंड देन उनके लिए 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, और 5 सेंस ऑब्जेक्ट, साउंड, टच, लाइट, टेस्ट एंड स्मेल। इसका एक सीक्वेंस है, श्रीमद् भागवतम में आप जाओगे तो इसका सीक्वेंस है। ईथर इज स्पेस, तो इस स्पेस के अंदर क्या मीडियम ट्रैवल कर सकता है? साउंड। तो स्पेस का कारण बनता है साउंड बनना, इसलिए सबसे पहले ओंकार का नाद होता है, प्रणव ओंकार, जो कृष्णा सेज दैट प्रणव ओंकार that has come with the light, so people link it to Shiva, whereas Bhagavad Gita says Krishna that this onkar is nothing but me. So when we say Om Namah Shivaya, we are telling Krishna then Namah Shivaya. People don't understand that because of the list of knowledge. So उसके लिए साउंड क्रिएट होता है, साउंड का इफेक्ट है, साउंड ऐसे ही नहीं रह सकता, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, दैट इज वेयर एयर गेट्स क्रिएटेड, और एयर को फील करने के लिए टच सेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और टच के वजह से फायर क्रिएट होता है, फायर से साइट बनता है, साइट से वाटर, वाटर से टेस्ट, और टेस्ट से अर्थ, और अर्थ से स्मेल। सो अर्थ को जब आप करोगे तो ये सारे गुण अर्थ में मौजूद है। अब वाटर तक लोगे तो ये 4 ही मिलेंगे, स्मेल नहीं मिलेगा वाटर में। फायर में लोगे तो ये 3 ही मिलेंगे, टेस्ट और स्मेल नहीं मिलेगा, और एयर में लोगे तो 2 ही मिलेगा, और ईथर में लोगे तो सिर्फ साउंड मिलेगा। तो ये 10, और उसको हम एक्वायर कैसे करेंगे? तो हमारे ये एक्वायरिंग सेंसेस बनते हैं, कान, आंख, नाक, जिह्वा, और है ना स्किन, त्वचा। सो दीज 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कम्स इनटू पिक्चर, and then with that we can acquire the knowledge, but how do we do our karma? For that, voice, legs, arms, reproductive organs and excretion organs forms. तो ये 20 और ये 4, 24 तत्व बनते हैं। दिस इज मैटर। हाँ, पार्ट, तत्व मीन्स मैटर, ये जो है ना प्रकृति, ये 24 तत्वों से बनी हुई है। ओके, इसके अंदर, इसके पहले जब यहाँ पे जब ये खुलना शुरू होता है ना, तब जैसे ही ग्लांस करते हैं तो टाइम, काल शुरू हो जाता है, तो काल मिक्सिंग फैक्टर बन जाता है। काल का शुरू तो पहले या बाद में? जैसे ही ग्लांस किया विष्णु ने, ओके। विष्णु ने जैसे ही ग्लांस किया, काल प्रकट हुआ था, और तब से काल की गणना शुरू हो जाती है। ओके, काल मींस टाइम। टाइम, so time becomes the mixing factor for all these 24 elements, and it unravels all the 24 elements slowly. And तो the time को भी, if you consider it as an element, then that is the 25th element. And the Karna which had come from the Vishnu's glance, जिसके अंदर अनेकों जीव, असंख्य जीव, बुलबुले के रूप में असंख्य जीव जो है, that if you consider that Jivatma, that soul is 26th element. And then the supreme, that is Paramatma, is the 27th. So this 26th and 27th is the spiritual matter, and all but below that, right from time factor till the all sense acquiring, all these are material matter. So this thing only has to be differentiated, the super soul and the super soul and the other all aspects. So these two are eternal and these are all, तो ये 2 सत है और बाकी सब असत है। और ये सारे जो असत है के कैटेगरी में। ओके,
नो प्रॉब्लम, ये रखो। उनसे नहीं, उनसे बात होती जैसे वो क्या नाम है, अभी तक गुरु जी से बात होती थी। हाँ हाँ ठीक है, वो अभी अभी उससे नहीं आते, मैं बाद में बात करेंगे अभिषेक प्रभु का, क्योंकि इफ यू कैन कंबाइन 2-3 philosophies you will go mad. That's the whole thing. We have to go what is right the philosophy what has been given here. Okay, so that is why it is called as it is Bhagavad Gita. Okay, so ये तत्व है, ठीक है। तो ना असतो विद्यते भाव, so if this refers to if one refers this same tattvas to this non-existent part, और उसमें ब्लू नहीं है प्रभु, ब्लैक एंड व्हाइट है, बाद में कलर लिया मैंने, पहला प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर लिया मैंने। सो बाद में यदि तुम इसको नॉन एग्जिस्टेंस, लाइक वी वर थिंकिंग लाइक बिफोर ऑल्सो, टू थिंग्स वी डिड राइट, एक तो आकार और एक नॉन एग्जिस्टेंस। सो इफ यू कंसिडर as non-existent the bhavo, then what will happen is that is no endurance. So does it make sense here? Does it make sense here कि भाई ये सारा मैटर नॉन एंड्योरेंस है? ओके, आई एम टेलिंग इट इज असत, राइट? मैंने कह दिया असत है ये सभी चीजें। तो ये असत कंटिन्यूटी या नॉन एंड्योरेंस के हिसाब से सही है नहीं है? भाई ये दीवाल है, मिथ्या है, जगत मिथ्या है ना, यही जो आती है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये ब्रह्म, वो लोग जो दूसरी फिलॉसफी है वो खाली सुप्रीम सोल को ब्रह्म मानती है, बाकी सब मिथ्या मानती है वहां से नीचे तक। ओके, whereas सुप्रीम सोल एंड सोल आर शाश्वत एंड रेस्ट इज ऑल मिथ्या। सो मिथ्या है बोलने से क्या होगा? मिथ्या है बोलने से क्या होगा? अब ये दीवाल है, दीवाल मिथ्या है बोल सकते हैं, आज है कल नहीं रहेगी, है ना। परंतु अब मैं जाके इसको सर फोड़ूं तो मुझे दर्द होगा नहीं होगा? यदि मैं जाके इसको टकराऊं तो मुझे दर्द होगा नहीं होगा? मेरे सर पे बम्प निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा, राइट? यू विल गेट अ बम्प एंड यू विल फील दैट बम्प, यू विल फील द पेन ऑल्सो, राइट? दैट्स व्हाट Arjuna was saying, that you say you are eternal, but I have to climb steps and come for the 4th floor. I will have to bear that pain, right? That's like Krishna बोलते हैं, you have to tolerate that pain if you have to come up, right? So अब ये बम्प होगा नहीं होगा? होगा, राइट? तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये तो मिथ्या है? तो जो शंकराचार्य की फिलॉसफी जो कोट करते हैं जगत मिथ्या वाला, तो जगत मिथ्या हम भी मानते हैं जगत मिथ्या, परंतु हम कैसे मानते हैं? हम कहते हैं कि भाई इट इज मिथ्या meaning it is not that it does not exist. It exists, it may go off, it may again come back, but it may go off. It is temporary. This is the only difference between ISKCON philosophy and other philosophy. वो भी यही कहते हैं। हाँ वो भी यही कहते हैं। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वो भी यही कहते हैं। क्या? मिथ्या का मतलब उनका है नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ, नॉन एग्जिस्टेंस। सो नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या नॉन एग्जिस्टेंस में बहुत जमीन आसमान का या फर्क है। अब मैं ये दीवार मिथ्या है बोल सकता हूँ क्या प्रभु? बोलो। हाँ, मिथ्या है। कैसे बोल सकता हूँ? यही मैं समझना चाहूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना, मुझे अगर यही तक क्लास दे दिया, मैं आपको बताता हूँ कि शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या है, वो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। नहीं, शंकराचार्य ने एंड में विष्णु को ही बोला है सब कुछ। हाँ, बोला है। हाँ, फिर वही बोल रहा हूँ। वो इतना पागल तो नहीं है कि नहीं वो हमने कभी नहीं बोला है प्रभु, हमने कभी नहीं बोला है। हम लोग कभी भी उसकी थियरी शंकराचार्य को कभी खंडन नहीं करते हैं। विष्णु पुराण में आता है, आपको बताऊंगा मैं, विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जहाँ पे विष्णु पुराण नहीं, नॉट विष्णु पुराण, एक पुराण में श्लोक आता है जहाँ पे विष्णु खुद शिव जी को बोलते हैं अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है, जो ये सारे लोग जो नास्तिक होके बैठे हैं इनको फिल्टर आउट करो। नहीं, मैं उनकी फिलॉसफी की बात कर रहा था। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है, तो वो कह रहे हैं, आपने जो इसको लिया सत्य असत्य को, उन्होंने लिया सत्य मीन्स एग्जिस्टेंस, असत्य मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है? एक चीज एग्जिस्ट करती है, राइट? नॉन एग्जिस्ट मीन्स क्या? नहीं करती है। यस। मिथ्या क्या है? नहीं करती। नहीं, सुन ले तो मिथ्या तीसरी चीज है। हाँ, बता दो कैसे, बताओ। अब आप गए रेगिस्तान में गए, आपने पानी देखा। हाँ। तो आप वो क्या है? वो सत्य है, असत्य है, एग्जिस्टेंस या नॉन, या वो मिथ्या है? वो मिथ्या है। मिथ्या क्या होता है? क्या पास में जाके फील करोगे तब? हाँ, फील करा, दूर से पानी देख सकते हैं यार। हाँ, नहीं रेगिस्तान में पानी, कई बार पानी देख सकते हैं, जाके पास में फील करेंगे जाके पानी है तो, अदरवाइज वो पानी भी नहीं रहता है रेगिस्तान में। आपने एक चीज को फील किया, हाँ, तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं, यही है, फील हुई है, यही उसकी एग्जिस्टेंस नहीं, तो वो हाँ, मिथ्या होता है। हाँ, नॉन एग्जिस्ट क्या होता है? जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जैसे मैं भी बोलूं स्क्वायर सर्कल किसने देखा? आप आज के शंकराचार्य के इसको लेके देखो। मैं ओरिजिनल शंकराचार्य के मैं भी नहीं बात करता। नहीं, मैं नहीं पता कौन सा शंकराचार्य है, जब मैं एग्जांपल सो हम बोलते बोलो। शंकरा की बात नहीं कर, वेदांत की बात कर।
तो वो वेदांत कह रहे हैं फिलोसफी में कि कभी प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं सत्य असत्य का मतलब ये होता है, असत्य का मतलब नॉन एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे स्क्वायर सर्कल नेवर एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट, आप Yes. कोई भी नहीं ला सकता। लेकिन एक चीज आपको दिख रही है पर उसकी हकीकत नहीं है, वो यानी उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए। इसको कहते हैं मिथ्या। Yes. जैसे आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में आप देखे आप लंदन गए, घूम गए, फिर के आ गए, या क्या आप एग्जिस्ट में गए? नहीं गए। तो आपने देखा, आपने कहा मैंने Yes, फील किया, इसीलिए मैं डरा, मैं ख्वाब में डरा, मुझे Yes. आया, मैं डरा, इसीलिए तो टेम्पररी डरा बोलता मैं। है। वो ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है, ठीक है, बराबर। मैंने फील हमको किया। कभी उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको क्लियर करवाते हैं, लोग आप क्लियर हो। लोगों को नहीं पता है, हाँ, जैसे कई वो लोगों को कहता पता है, नहीं वो रहता। गलत है, वो इतना बड़ा महान पागल नहीं है, नहीं नहीं, वो उनको तो बड़ी कभी पागल नहीं बोला है, वो हम तो बहुत उनके बड़ी गीत चीज गाते है। हैं भैया प्रभु, हम तो उनको ही गीत गाते हैं। हम तो मैक्सिमम उनके गीत गाते हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लियर कर रहा था मैं, ना ठीक है, दैट्स ओके। मतलब आप लोग गलत ना लें, उनकी एग्जिस्टेंस का नहीं नहीं, मतलब उन्होंने भी उसकी यही, हकीकत, वो कह रहे हैं हकीकत हम नहीं है हम वो उनको तो चीज़। बिल्कुल भी गलत नहीं हाँ, लेंगे, क्योंकि हम उनको बिल्कुल भी, इसीलिए मायावाद बोलते हैं प्रभुपाद। कभी भी उन्होंने शंकराचार्य को नहीं बोला है, मायावाद आप समझे ना। तंजी नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज। मायावाद इसीलिए क्योंकि जो सिर्फ माया में जुड़े हुए हैं, शंकराचार्य को भी पूरा फॉलो नहीं करते, प्रॉब्लम वहां है प्रभु, शंकराचार्य को भी फॉलो पूरा नहीं करते। ओके, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट वी कॉल विच इज टेम्पररी। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि टेम्पररी का मतलब, ठीक है, चाहे उसमें वो डिफाइन मिथ्या का वैसा किया गया हो, हियर वी दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज टेम्पररी। So understanding this word sometimes in the philosophy may not give the same meaning what it is given in the terms. That is why general meaning कई बार काम नहीं आता, इसीलिए particularly ये meaning यहाँ पे क्या सेट होगा आचार्य ही बता सकते, तत्वदर्शी भी ही बता सकते हैं। That is the reason why Prabhupada had said शरीर और आत्मा। किसी को बोलोगे ना सत असत शरीर आत्मा कहाँ लिखा हुआ है बताओ, ऐसा लोग डिबेट करने वाले भी बहुत है। भाई शिला प्रभुपाद ने लिखा है ना, तो ये क्यों लिखा है, वो कनेक्शन है इसके और अगले श्लोकों के बीच में। इसलिए फोर्थ चैप्टर में भी बोलते हैं तत्व, जो तत्ववादी ने किया। यस, तो न असत्य विद्यते भावो फ्रॉम एटर्निटी पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स मटेरियल वर्ल्ड इज नॉन एग्जिस्टेंट। इट मीन्स दैट दे जस्ट कम एंड गो, है ना। Then so it is temporary for us. Okay, it is temporary. So impersonalist, I say, I'm not telling now Shankaracharya-vadi, I'm telling impersonalists sometimes say that nothing, matter does not exist at all, everything is mithya, right? But in that philosophy, when they are put to question, like, can you just tell me two basic questions of that where this matter comes from if everything is mithya? Or दूसरा point, how that spirit comes under the influence of matter. These two questions they are unable to answer completely clearly till now, which Dvaitvadi philosophy answers. So these are the two basic philosophical questions difference, which Advaita and Dvaita. So that's why our stand is that Jagat Mithya means it is only which is temporary. It comes and goes. The wall today exists. I hit my head and I can feel the bump. I cannot say that is false. Tomorrow the wall may not be there. That's why you say, oh, that wall was a false wall. So the key point here, Krishna is not talking about existence, non-existent, but he is talking about the same 12th shloka where Bhishma Drona, he says, existed before, you exist, I exist, Bhishma Drona exist, and they will continue to exist in future also. Is he talking from the bodily point of view that those persons will exist, they are all eternal as souls, but their bodies will perish. So don't try to deviate, don't become sympathetic towards the bodies. We become sympathetic to bodies. Like, we are playing a cricket match. Prabhu. So बचपन में you have made very nice score, but somebody had just made you, आपका विकेट गिरा के आपको हरा दिया, और आप जो ऐसे एकदम ग्रज लेके बैठे हो, मैं कैसे हार गया उससे। ऐसा होता है ना कई बार, खेल खेल में तो होता ही है। और उस समय आपने सोचा होगा ये मैं इससे बदला लेके रहूंगा कैसे भी, है ना, इसने मेरे को आउट किया है। परंतु कुछ साल बीत जाते हैं, बाद में आप उस वाक्य को याद करते हो, कुछ फर्क पड़ता है आपको? विल दैट सेम ग्रज रिमेन टिल नाउ? इट विल नॉट रिमेन, राइट? So that was there. So you come to an understanding, oh, that was a game, but so in game, either one side has to win, one side has to lose. That is a reality.
Okay, accept karne, because maturity levels were less that time, you could not accept that time, but the maturity level is good now, you accept that, है ना? So that's the reason you, Arjuna, you focus your identity as a soul is unchanging reality. Unchanging reality is that cricket game. So you, Arjuna, you focus on the goal because your soul, as a soul, you are an unchanging reality, and as an eternal reality, you have to shift your focus from non-eternal bodily levels, that is asat level, to the sat level. Otherwise, tomorrow you will be cheated by the results. You will be cheated by the results. कैसे हो सकता है cheating? आप समझो, आप एयरपोर्ट पकड़ने जाना है, आपका गोल है फ्लाइट पकड़ने जाना है ना. ओके, आप निकले, गांव से निकले, सपोज यहाँ तो खुला शहर है, गांव से निकले. ओके, और ऐसा आज मौसम अच्छा है बाहर, तो बड़ा ये क्या, ये मौसम का जादू है मितवा, ऐसे गाने बहुत है ना. ठीक है, तो अरे है. It's very So if you just keep on concentrating on the flora and fauna, what will happen? And you try to get down and see scenery is very nice, I'll take one selfie here, I will take one selfie there, what will happen? You will miss your flight, right? So ये disturbance तो बहुत आएंगे. You have to just glance over them and keep to your, or glance over them, oh, the weather is very beautiful, oh, this is very nice, but you keep on continuing your journey. So whatever you do in your life, please continue to do that. Just because you are coming here, I am telling you to take one mala and do mala, that doesn't mean that you stop your normal life. As a Kshatriya, Arjuna had to do fighting. He has stopped everything and says, I do not want to fight, na yocheti govindam, which is very much wrong. So Krishna is instilling again and again that what you are saying is wrong. As a soul, your goal is different. So do not lose your focus from that goal. Hare Krishna. So we should not miss our flight too also. So किसी का कोई doubt? You have any doubt, ma'am? Because it was totally new for you today. We are Hare Krishna. आपका प्रभु, जो नए लोग आए उनका कोई डाउट है? श्रीला प्रभुपाद की जय.